नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है। शिव पुराण, कथा, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में श्रावण माह से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। श्रावण मास में भोजन संबंधी नियमों का पालन भी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्तों को होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी हैं। हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो नियम श्रावण मास के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं, वे हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम जानेंगे सावन के महीने में व्रत के दौरान और अन्य दिनों में भी कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन चीजें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में श्रावण मास को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने का सभी शिव भक्तों बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिवजी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवता गण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शक्ति है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है, यह बहुत ही पुण्यवान है। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिवजी पर माता पार्वती और शिव शिव रट हो जाते हैं। उस व्यक्ति से सभी देवता, लक्ष्मी जी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके मित्रजनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस वर्ष श्रावण मास में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस वर्ष कुल 8 श्रावण सोमवार आ रहे हैं। इस वर्ष का श्रावण मास बहुत खास है। इनमें से 4 सोमवार के व्रत श्रावण मास से जुड़े हैं। श्रावण मास में मलमास या पुरुषोत्तम मास के सावन में 4 की जगह पर आज सोमवार आने वाले हैं। पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, 5 व 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को, 7वां 21 अगस्त को और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है। 58 दिन, ना कम ना ज्यादा। तो चलिए जान लेते हैं रावण के व्रत के दौरान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी चीजें खाना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, श्रावण का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो का कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता है तो व्रत रखकर ही श्रावण का व्रत करने वाले व्यक्ति को श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने चाहिए। स्नान से पहले अन्य नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है उसका जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, जी, गंगाजल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। जी के व्रत रखा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के साथ तन का शुद्ध रहना। व्हाट्सएप करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए।
जैसे शराब, गुटखा आदि चीजों का सेवन करके शिवजी की पूजा नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है। प्राचीन ऋषिमुनियों के अनुसार वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। सावन सोमवार के व्रत में इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर उपवास है तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। सावन सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी, नारियल पानी पी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पेयजल में नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सावन के महीने में लौकी, उड़ाई और टमाटर खान चाहिए। यह सब्जियां आसानी से बच जाती हैं। खासतौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाली सब्जियां खानी चाहिए। श्रावण के उपवास में आप केला, सेब, जामुन आप जैसे फल खा सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। आइए आप जानते हैं श्रावण में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। श्रावण के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि दाम से चीजों का सेवन ना करें। इससे व्रत टूट जाता है। श्रावण के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की नॉन वेजिटेरियन चीजों का सेवन करने से बचें। इससे पाप लगता है। जो व्यक्ति श्रावण में मांस खाता है तुरंत ही विनाश होता है और शिवजी उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। श्रावण के महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना जाता अंदर की फोटो है, जिस कारण से यहाँ मांस खाने के समान होता है। वैज्ञानिक का बैंगन खाने से गैस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित होता है। आपको हैरानी हुई होगी कि हरी पत्तियां क्यों खाने को मना किया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। दरअसल हरी और क्या खाने से बाद में वृद्धि होती है। इसी सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां भूल से भी ना खाएं। इससे शरीर में वात निर्माण हो सकता है। रावण में साथ पालक, मेथी, बथुआ, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में इनसे की फर्टिलिटी टीवी से होती है और इन सब्जियों के अंदर की कीड़े मकोड़े बढ़ने लगते हैं और पंखे लगते हैं। इसीलिए इनका सेवन करने से मनुष्य का व्रत टूट सकता है। श्रावण के महीने में दूध के सेवन से बचना चाहिए। किस महीने में भगवान को दूध चढ़ाने के पीछे भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। भगवान शिव को कच्चे दूध चढ़ाने से शिवजी के मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। वहीं इस मौसम में मनुष्यों के लिए दो हानिकारक होता है। इससे पेट संबंधी समस्त निर्माण हो सकती है, जैसे पिताजी से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इस महीने में शिव जी पर दूध चढ़ाया जाता है। रावण के महीने में ज्यादा तला हुआ भोजन अथवा मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन काम से होता है। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रावण के महीने में पलाश के पत्ते पर भोजन करता है उसकी दरिद्रता का नाश होता है। कंद पुराण के अनुसार श्रावण में संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए अथवा सोना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के कुले माना गया है। श्रावण मास में संध्या के साथ भोजन करने से व्रत भी टूट जाएगा। ऐसा कभी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके सावन के महीने में सोमवार को उपवास जरूर रखें। यदि उपवास रखते हैं तो उस दिन भूमि पर कर व्रत का कठोरता से पालन करें। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आप महादेवी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और मित्रजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।